रामपुर में दलित बेटी के साथ दुष्कर्म, राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, उठा लिया बड़ा कदम। दलितों पर अत्याचार, कुछ तो करो सरकार। आज पिछड़ों दलितों का वोट तो सरकार चाहती है, लेकिन उनको सुरक्षित नहीं रख पा रही। लगातार पिछड़ों दलितों के साथ अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। कहीं किसी दलित की हत्या कर दी जा रही है, कहीं दलित बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या हो रही है। कुछ इस तरह से प्रदेश में दलितों का उत्पीड़न, अत्याचार और हैवानियत बढ़ रही है। लेकिन सरकार ऐसे मामलों को रोकने के बजाय दलितों का राजनीतिक लाभ कैसे लिया जाए, इस पर काम कर रही है। पहले आप उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए, फिर उनके लिए योजनाएं लाइए। प्रयागराज में दलित की हत्या, रामपुर में दलित बेटी के साथ हैवानियत। यूपी की कानून व्यवस्था का हाल क्या है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। रामपुर मामले में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। पूरी खबर बताने से पहले आप कुछ बयानों को देखिए। अमित शाह ने क्या कहा था, लिखा है कि 16 साल की बच्ची गहने लाद कर रात 12 बजे भी स्कूटी से यूपी की सड़कों पर चल सकती है, बोले अमित शाह। सोशल मीडिया पर लगी सवालों की झड़ी। अगर किसी ने बेटियों के साथ छेड़खानी की तो अगले चौराहे पर यमराज कर रहे होंगे इंतजार। जी हां, सीएम योगी की सख्त चेतावनी। अब इस खबर को देखिए। यूपी के रामपुर में मूक बधिर दलित बच्ची का रेप, गोलीबारी के बाद पकड़ा गया आरोपी। और एक ये खबर लिखा है कि प्रयागराज में दलित युवक की हत्या, शव को जलाने की भी कोशिश। यूपी में कानून का राज है या फिर जंगल राज? बता दें कि रामपुर जिले में 11 वर्षीय मूक बधिर दलित बच्ची के साथ रेप के मामले ने प्रदेश की राजनीति गर्मा दी है। बच्ची बेहोशी की हालत में मिली थी और गंभीर रूप से घायल भी थी। मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पैर में गोली लगी है। बच्ची मंगलवार शाम से लापता थी और उसके परिवार के सदस्य उसकी तलाश कर रहे थे। बच्ची घायल और बेहोशी की हालत में खेत से मिली थी। उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए मेरठ रेफर कर दिया गया। पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोप और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉस्को अधिनियम के संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। आरोपी की पहचान पड़ोस के खरसोल गांव के रहने वाले दान सिंह पुत्र हरपाल सिंह के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि आरोपी बच्ची को बहला फुसलाकर जंगल में ले गया था। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा है कि बच्ची अपने घर से बाहर निकली, जिसके बाद आरोपी ने उसे पकड़ लिया और जंगल की ओर ले गया। अब इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में 11 वर्षीय दलित बेटी के साथ हुई दरिंदगी और क्रूरता बेहद शर्मनाक और झकझोरने वाली है। यूपी में लगातार ऐसे अपराध साफ तौर पर साबित करते हैं कि बीजेपी सरकार में दलित और विशेष रूप से बेटियां पूरी तरह असुरक्षित है। ये बीजेपी के दलित और महिला विरोधी मानसिकता का ही नतीजा है कि अपराधी कानून व्यवस्था से बेखौफ हैं और पीड़ित लाचार। आखिर कब तक उत्तर प्रदेश की बेटियां ऐसी दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी? प्रशासन से सीधी सीधी मांग है, अपराधी पर कठोर कार्रवाई करें और पीड़िता और उसके परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाएं। वहीं प्रियंका गांधी ने भी इस मामले में एक्स पर लिखा है कि रामपुर यूपी में दलित समाज की एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। बच्ची मानसिक रूप से कमजोर है, न बोल सकती है न ही सुन सकती है। उसके पूरे शरीर को छत विछत कर दिया गया है। ऐसे जिन्होंने अपराध पूरी मानवता को शर्मसार करते हैं। इसी तरह यूपी के कासगंज में एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप करने वाले 8 लोग गिरफ्तार किए गए। खबरों के अनुसार इनमें बीजेपी का एक नेता भी शामिल है। भाजपा राज में महिलाओं के खिलाफ बर्बरता और अत्याचार की सारी हदें पार हो चुकी हैं। आखिर ये सिलसिला कब खत्म होगा? तो प्रियंका गांधी का कहना है कि खबरों के मुताबिक इस मामले में बीजेपी नेता शामिल है, जिससे इस मुद्दे को विपक्ष और हवा दे रहा है। लेकिन इस तरह के मामलों से प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल पट्टी खुल जाती है कि प्रदेश के हालात क्या हैं। वहीं आपको बता दें कि जब बच्ची के परिवार की शिकायत पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर 3 टीमों का गठन किया गया था। जांच के दौरान आरोपी की पहचान होने पर पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी। इस दौरान दान सिंह ने पुलिस पर जानलेवा हमला करने की नीयत से गोली चलाई थी, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज में भी आरोपी की संलिप्तता साफ दिखाई दे रही है।